नितिन नवीन जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, विधायक अरविंद पांडे जिंदाबाद। ऐसे तमाम नारे लिखकर गदरपुर भारतीय जनता पार्टी विधायक अरविंद पांडे के समर्थक सोशल मीडिया पर दे दनादन पोस्ट शेयर करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ सामान्य हो चुका है। विधायक अरविंद पांडे की हाईकमान में सुनवाई हुई है और मुख्यमंत्री धामी व अरविंद पांडे के बीच सारे मतभेद, मनभेद और शिकायतें समाप्त कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री धामी को गुलदस्ता भेंट करती हुई तस्वीर को विजय श्री के तौर पर पेश किया जा रहा है। गदरपुर में बरनौल की शॉर्टेज हो गई है। इस तरीके की पोस्टें भी पांडे समर्थकों के द्वारा वायरल की जा रही हैं। आखिर ये पोस्टें किसे चिढ़ाने और किसे ट्रोल करने के लिए की जा रही हैं? क्या वास्तव में सारी दूरियां गुलदस्ता देकर खत्म कर ली गई हैं, या चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी हाईकमान ने अनुशासन का चाबुक चलाकर टेढ़ी नज़र से सबकी हेकड़ी किनारे करते हुए मुख्यमंत्री से लेकर विधायक तक को एक लाइन में मुस्कुराते हुए खड़ा कर दिया है? इधर नीचे समर्थक आपस में भिड़ते ही रह गए और उधर नेताओं की ऊपर ऊपर सेटिंग हो गई। हालांकि राजनीति में ये सारी घटनाएं बहुत सामान्य हैं, आम बात है, लेकिन ऐसे मौक़ों पर नेताजी तो अपना उल्लू रातों रात सीधा कर ही लेते हैं, पर स्थानीय स्तर पर जो अंधभक्त बने आम समर्थक होते हैं उनका जमकर चूरन कटता है। अब उन मुद्दों का क्या होगा जो विधायक अरविंद पांडे उठाते रहे हैं? सड़कों पर दौड़ते खूनी डंपर, ओवरलोडिंग वाहन, अवैध खनन, नदियों के दोहन, किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या, विधायक पांडे और उनके पुत्र परिजनों का भूमाफिया होना, संगठन और सरकार में अयोग्य व माफियाओं का कब्जा, तराई में बंद पड़ी रजिस्ट्री, पुलिस की कार्यप्रणाली, पार्टी में खेमेबाजी, धाकड़ धामी राज, अतिक्रमणकारी कार्यकर्ताओं का शोषण आदि तमाम सारे मुद्दे हैं जो अरविंद पांडे उठाते रहे हैं। इन सारे मुद्दों का अब क्या होगा? क्या इन सब का भी समाधान निकाल लिया गया है? इस भरत मिलाप से गदरपुर की जनता जानना चाहती है कि आखिर कौन सी शर्तों पर नेताओं की सेटिंग हुई है। वो बातचीत के बिंदु कौन से रहे होंगे जिस पर सहमति के बाद तकरार खत्म हुई होगी? शीर्ष नेताओं की मौजूदगी में मुख्यमंत्री धामी से मिलन को विधायक अरविंद पांडे समर्थक बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। क्या वास्तव में ये बड़ी जीत है या मजबूरी की खिसखिसाहट? अब पोस्टों में राष्ट्र, पार्टी, अनुशासन सबकी दुहाई दी जा रही है। पार्टी को सर्वोपरि मानकर नारेबाजी हो रही है। क्या इन सारी बातों का ख्याल 2022 से पहले तक या 2022 से लेकर अब तक नहीं था? सर्वविदित है कि पिछले 4 सालों से मुख्यमंत्री धामी व विधायक पांडे के बीच वाक युद्ध चल रहा है। तलवारें खिंची हुई है, खुलकर मोर्चेबंदी होती रही है। विरोध करने वाले पांडे समर्थक रातों रात कैसे बदल गए, कैसे मुख्यमंत्री जिंदाबाद के नारे लगने लगे। विधायक पांडे भी अब तक के विरोध को घर के बर्तनों में खटपटाहट बता रहे हैं। क्या ये वास्तविक प्रेम और मिलाप है या चुनावी मजबूरियां? आप बेहतर से समझते हैं। ऊपर के लेवल पर जरूर सब कुछ हरा भरा, अच्छा दिखाने की कोशिश हो रही है, लेकिन गदरपुर की जमीन पर जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा की कभी ना भरने वाली गहरी खाई खुद चुकी है, उसका क्या होगा? जिस तरह विधायक अरविंद पांडे ऊपर के नेताओं से मिले हैं, वैसे ही क्या स्थानीय नेताओं से, खास तौर पर प्रदेश मंत्री गुंजन सुखीजा से भी हाथ मिलाएंगे? यदि ऐसा हुआ तो दोनों तरफ के अंध समर्थकों का क्या होगा, जो अब तक अपने अपने नेताओं के लिए एक दूसरे पर कीचड़ भरी पोस्टें उड़ेलते रहे हैं? बहरहाल
किन मुद्दों को लेकर किन शर्तों के साथ विधायक अरविंद पांडे की ऊपर के लेवल पर सेटिंग हुई है, उस हकीकत को हर कोई जानना चाहता है। अब सवाल उठता है पांडे जी के ऊपर, क्या विधायक पांडे जी जनता के सामने आकर मुखर होकर उस सच को उजागर करेंगे कि कैसे मुख्यमंत्री धामी साहब के साथ आपके संबंध अब मधुर हो गए हैं। बने रहिए आप अनसुनी आवाज़ के फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कीजिए, हमको यूट्यूब पर भी जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।